भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। उसने भी तो यही बोला था। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी। मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी। मां की दुआ ले ले, तेरे बहुत काम आएंगी। दुनिया में मां से बड़ा कोई शब्द नहीं। वर्णमाला को देखो तो सबसे छोटा शब्द मां है, लेकिन वर्णमाला के सबसे छोटे शब्द में सबसे छोटा शब्द मां है, और सबसे बड़ा अर्थ यदि कोई है तो वह मां हुआ करती है। ध्यान रखना, शब्द छोटा, अर्थ बड़ा, भाव बड़ा, वह होती है मां। ध्यान रखना, मां वो हस्ती है जो हमारे गुनाहों को अपने आंचल में छिपा लेती है। मां वो हस्ती है जो हमें हर सजा से बचा लेती है। मां वो जन्नत है। मां वह हस्ती है जो जन्नत को अपने पैरों के नीचे दबा देती है, और मां वो है जो ईश्वर को भी गोदी में खिला लेती है। ध्यान रखना, एक बात याद रखो। मेरे से किसी व्यक्ति ने पूछा कि संसार में मोहब्बत कहाँ है। मैंने कहा, मेरी मां जहाँ है मोहब्बत वहाँ है। ध्यान रखना, मां से बड़ी मोहब्बत दुनिया में कोई दूसरी नहीं होती है। मां शब्द बोलते ही जुबान में मिठास आ जाती है। मां शब्द सुनते ही कानों में अमृत घुल जाता है। मां शब्द का स्मरण करते ही भीतर एक अजीब सुगंध सी महसूस होती है। मां शब्द किसी ग्रंथ से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, आज मैं यहां बैठकर यदि आपके बीच प्रवचन कर रहा हूं तो मैं अपनी माताओं की बदौलत यहां प्रवचन कर रहा हूं। ध्यान रखना, मां, मुझे नहीं मालूम कि पिता कौन होते हैं, मेरे बचपन में ही नहीं थे, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, जब धरती पर सबसे पहले मैं आया तो मेरी मां ने मुझे संभाला है, और जैसी जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो आचार्य पुष्पदंत जैसे महात्मा ने मुझे संभाला है। और अब यही मैं भगवान से आरजू करता हूं, हे भगवान, जब जीवन का अंत समय आए तो हे परमात्मा, तू मुझे संभाल लेना। मेरा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं कहाँ प्राण छोड़ूं, मुझे नहीं मालूम। कहाँ मैं अपनी देह का विसर्जन करूं, नहीं मालूम। जो आया है एक बात, इसका विसर्जन जरूर होता है, लेकिन एक ही ख्वाहिश लेकर चलता हूँ अपने जीवन में कि मेरे जीवन का जब भी अंत हो
मेरे तीर्थंकरों के चरणों में मेरा अंत होना चाहिए, तो मेरा जीवन सार्थक और सफल होगा। एक बात याद रखना, माँ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मैं हूँ, मैं कौन हूँ? ना पुलक सागर हूँ। आप कौन हैं? ना आप कोई चंद है, ना लाल है, ना आप गुलाब चंद जी हैं, ना आप दिनेश जी कोणिनिया हैं, ना आप राजकुमार हैं। ध्यान रखना, ना यहाँ कोई मातृत्व शक्ति है, मैं इतना जानता हूँ। हमारे देश का चिंतन, हमारे देश की धारा कहती है कि मैं पुलक सागर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, तुम भी एक आत्मा हो और ये भी एक आत्मा है। और संसार में जितने लोग प्राणी हैं वे सब एक आत्मा हुआ करते हैं। लेकिन एक बार जरा आत्मा बोलकर देखो, आपको किस शब्द की ध्वनि आती है? जरा बोलो एक बार, आत्मा। माँ का मत लास्ट में क्या आता है? बोलो, माँ आता है ना। आत्मा बोलो तो माँ आता है, माँ बोलो तो माँ आता है, और महात्मा बोलो तो माँ आता है, और परमात्मा बोलो तो माँ आया करता। हर जगह माँ मौजूद है। माँ से रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। पारसनाथ भगवान, महावीर भगवान दुनिया से विदा हो गए, राम आए दुनिया से चले गए, कृष्ण आए दुनिया से चले गए, महावीर आए दुनिया से चले गए। कहते हैं कि महावीर ने जाने से पहले सब मोह माया ममता के बंधन तोड़ दिए थे। उन्होंने सब रिश्तेदारियां तोड़ दी थी, उन्होंने सब संबंध को तोड़कर अपने आप से नाता जोड़ लिया था। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे भगवान, मेरे तीर्थंकर सबसे नाता तोड़कर चले गए। लेकिन 2600 वर्ष के बाद भी, हजारों अरबों वर्षों के बाद भी मेरे भगवान सबसे नाता तोड़ते हैं, लेकिन वो माँ से नाता नहीं तोड़ा करते हैं। ध्यान रखना, कितना भी बड़ा बैरागी हो, माँ से रिश्ता कैसे तोड़ सकता है? मान्यवर, माता पिता हमारे जीवन का प्रमाण हुआ करते हैं, माता पिता हमारे जीवन का परिचय हुआ करते हैं। ध्यान रखना, यदि माता पिता ना हो तो हमारी जिंदगी संदिग्ध हो जाया करती है। माता पिता का नाम हो तो हमें नाजायज औलाद का दर्जा मिला करता है। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं इस पंडाल में कि जायज होने का हक लेकर बैठे हैं। लेकिन ये हक हम अपनी तरफ से नहीं लाए हैं, ये हक किसी ने दिया है, तो हमारे माता पिता ने ये हक हमें प्रदान किया है, ये सम्मान उन्होंने हमें प्रदान किया है। यदि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें लेकर किसी कचड़े घर में फेंक देते तो नाजायज औलाद का खिताब मिलता तुमको। हमारे माँ बाप ने जिंदगी भर अपना चरित्र बचाया है, जिंदगी भर अपनी मर्यादाओं को निभाया है, जिंदगी भर अपने सील की रक्षा की है, तब जाकर तुम सम्मान के साथ समाज में बैठते हो। मेरे भाई, समाज में इज्जत तभी मिलती है जब माँ बाप का जायज नाम हमें प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखिए, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, माता पिता के बिना तुम्हारा जीवन का कोई प्रमाण नहीं हुआ करता है। कितने भी तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त कर लें, मोक्ष चले जाएं, लेकिन एक बात याद रखना दुनिया वालों, सारी दुनिया के लिए जो भगवान बनकर बैठा है, 3 लोक के लिए जो भगवान बनकर बैठते हैं, लेकिन इतने भगवान बनने के बाद भी सारी दुनिया कभी महावीर भगवान की जय नहीं बोलती है। जब भी बोलती है त्रिशलानंदन वीर की और जय बोलो महावीर की। ध्यान रखना, वामानंदन पारसनाथ, देवकी नंदन नारायण कृष्ण और कौशल्या नंदन श्री राम याद किए जाते हैं। ध्यान रखना, ऐसी कोई आरती है, ऐसी कोई स्तुति है जिनमें इनके माता पिता का नाम ना हो? ध्यान रखना है मान्यवर। मैं ये सोचता हूँ, इसी चिंतन में पहुंचा हूँ कि सबसे नाता तोड़ सकते हो, लेकिन कोई भी भगवान अपने माता पिता से नाता नहीं तोड़। आज भी भगवान को त्रिशलानंदन वीर कहा जाता है। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, त्रिशला के पुत्र नाभिराय सुत ऋषभदेव, मरुदेवी सुत ऋषभदेव के रूप में याद किए जाते हैं। कोई भी आरती है जिसमें इनके माता पिता का नाम न हो, ध्यान रखना। भाई बहन का नाम हो कोई जरूरी नहीं है, पत्नी का नाम हो कोई जरूरी नहीं है, बच्चों का नाम हो कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, अश्वसेन के राज दुलारे, वामा माता के प्राणों के प्यारे,
सबसे नेहा तोड़ा, जग से मोह को मोड़ा, संयम धारा। मैं तो जी संकट हमा। क्या लिख दिया कवि ने, जग से मुंह को मोड़ा, लेकिन माँ बाप से मुंह नहीं मोड़ पाए। ध्यान रखना, माँ बाप तो आज भी वह दुनिया की नजरों का भगवान माँ बाप का सुत ही कहलाया करता है। मैं कहता हूँ कि तीर्थंकर की वंदना हम करते हैं, करना चाहिए। अवतार पुरुषों की वंदना करते हैं, करना चाहिए। लेकिन रोज सुबह उठकर अपने माता पिता की चरण वंदना जरूर करना चाहिए। ध्यान रखना, प्रातः काल उठई रघुराई, मात पिता गुरु शीस नवाई। ध्यान रखना, इन अवतार पुरुषों ने भी माता पिता को प्रणाम किया है, इन महापुरुषों ने भी माता पिता की वंदना की है। एक बार माता कौशल्या ने श्री राम से पूछा, जब राम लंका से लौट करके वापिस आ गए, महल में राम अकेले हैं, माता कौशल्या का प्रवेश होता है। माता कौशल्या कहती है कि राम, ये सारी दुनिया कहती है तुम भगवान हो, सच बताओ राम, क्या तुम भगवान हो? राम ने कहा, मां कौन कहता है मैं भगवान हूं? बोले सारी अयोध्या कहती है, सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम भगवान हो, तुम भगवान के अवतार हो। राम, आज ये कौशल्या पूछती है कि बताओ क्या तुम भगवान हो? राम ने कहा, मां मैं नहीं जानता हूं। मां के चरणों में शीश रखा और कहा, माता कौशल्या, जिसके सिर पर तेरा हाथ होगा, एक दिन वो भगवान बन करके दुनिया से विदा जरूर। मैं भगवान हूं ये नहीं पता, लेकिन तेरा आशीर्वाद होगा तो तेरा बेटा राम एक दिन भगवान बन करके दुनिया से विदा हो जाएगा। ध्यान रखना, वो होते हैं माता पिता। मेरे भाई, विचार करो, सोचिए, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माता पिता कभी जिंदगी में दोबारा नहीं मिला करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह है, खूब नमोकार मंत्र जपो, खूब गायत्री मंत्र जपो। जपना ही चाहिए, अपने इष्ट आराध्य का नाम लेना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि गायत्री मंत्र हो या नमोकार महामंत्र हो, यदि मां की आंखों में आंसू हैं, कोई मंत्र तुम्हें दुआ नहीं दे सकता है, कोई मंत्र तुम्हारे काम नहीं आ सकता है। ये सारे मंत्र मां की आंख के आंसुओं में बह जाया करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, आज यहां बैठे हो, मेरा प्रवचन सुन रहे हो, एक बार जरा हाथ उठाओ, सब लोग दोनों हाथ उठाओ, एक बार आत्मीयता से हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठाओ, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए एक बार। और जोड़ने के बाद कितना सुंदर दृश्य है, और अपनी आंखें बंद करके अपने माता पिता को एक बार भाव नमस्कार कर लीजिए। ध्यान रखना, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। स्मरण करो, हे माता तुम्हें प्रणाम है, और हे जननी तुम्हें प्रणाम है, हे पितृदेव तुम्हें प्रणाम है। ध्यान रख, स्मरण करो, जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। बस अब पूरे दिन मत करना, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? मान्य विचार करना है। मिल गई आज दुआएं, आकाश से मिली है दुआएं, परमात्मा से मिली है दुआएं। मान्यवर, संभालो अपनी जिंदगी को, विचार करना है। एक मां जो बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, बच्चा नहीं नहाता तो जबरदस्ती पकड़ के नहलाती है, बच्चा भागता है दूर दूर। कभी देखना ये बाल सुलभ चेष्टाएं, बच्चा बाथरूम से दौड़ लगा के भाग जाता है, मां पकड़ती, इधर कहां जा रहा है, चल नहा। मैंने कहा मां क्या करती है? कभी कभी एक चपत भी लगा देती है, नहा जल्दी चुपचाप। मैंने पूछा उस माँ से, ये क्या कर रही है? बोली महाराज गंदा है, गंदगी है, मैल मिटा रही हूँ। मैंने कहा मैल मिटा रही? बोले हाँ, नहाएगा नहीं तो मैला दिखेगा, गंदा दिखेगा। मैंने कहा वाह रे, माँ का प्यार है जो बच्चे की गंदगी भी साफ किया करती है, मैल भी धोया करती है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा बच्चा नहा के फिर दौड़ लगा के भागा बाथरूम से बड़ी तेज, फिर माँ पीछे पीछे दौड़ी। मैंने कहा अब क्यों दौड़ रही है, अब क्या कर रही है? अरे बोले रुको महाराज, तुमको नहीं आता, ये माँ ही जानती है माँ क्या कर रही है। मैंने
इनका मतलब क्या है? वह दौड़ी दौड़ी गई, बच्चे के बदन को पोंछा, पोंछने के बाद उस पर तेल लगाया, उसको सुगंधित तेल से उसका श्रृंगार किया। बाद में मालूम है क्या कर रही थी वो माँ? एक काजल की डिब्बी लेके इधर काजल लगा रही थी। मैंने कहा ये क्या कर रही है? अरे मैंने कहा एक पल पहले तो तू मैल धो रही थी, दूसरे पल ये काला मैल फिर से लगा रही है। उसने कहा महाराज, बच्चे को नहलाना भी माँ का प्यार है और माथे पे काला टीका लगाना यह भी माँ का प्यार हुआ करता है। ध्यान रखना, माँ तो माँ होती है मेरे भाई। विचार करिए आप, माँ गुस्से में बच्चे को एक चांटा मार भी दिया करती है, लेकिन यदि पड़ोसी मांगे मारे तो सिंघनी बन करके खड़ी भी हो जाया करती है। ध्यान रखना, बच्चे को चोट आए तो माँ का दिल रो पड़ता है। रात भर माँ बेचैन रहती है, बच्चे को चोट लगी है। एक तरफ तो चोट लगती है तो रोना, ये भी माँ का प्यार है। और चोट ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगवा देना, यह भी माँ का प्यार हुआ करता है। ध्यान रखना, चोट भी देती है और चोट पे रोती भी है। बड़े अनूठे प्यार है माँ के। ध्यान रखना, मान्यवर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, एक बात याद रखना, हजारों तूफान आंधी आ जाए तो माँ की नींद नहीं खुला करती है। और रात को बच्चा कुनमुनाए तो गहरी नींद से भी माँ जाग जाया करती है। ध्यान रखिए, वह उठ जाती है, बच्चा का थोड़ी सी आवाज, थोड़ी सी रोने की आवाज आ जाए तो माँ उठ जाया करती है। मेरे भाई, एक बात याद रखो, एक बार मेरी माँ ने मुझे बचपन में एक चांटा, एक बार, उसके बाद जिंदगी में उसने मुझे कभी नहीं मारा है, एक बार चांटा मारा है। मुझे बहुत खुशी हुई। उसने मारने के बाद मालूम है, माँ मारती है फिर अकेले में रोया करती है, मैंने बच्चे को क्यों मारा। वो अपने हाथों को दीवार से पीटा करती है, मैंने बच्चे को क्यों मारा, मैंने बच्चे पर हाथ क्यों उठाया। ध्यान रखना, उसने मुझसे पूछा कि मैंने तुझे मारा, तुझे दुख हुआ? मैंने कहा माँ दुख नहीं हुआ, तेरे चांटे, अरे माँ के चांटे जिन गालों में ना पड़े वो गाल अभागे हुआ करते हैं। ध्यान रखना, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गाल पर चांटे पड़े, लेकिन एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ हर काम में तू मारेगी, मुझे उंगली दिखाएगी, आंख दिखाएगी, माँ देख ऐसा कर, तेरा मेरा रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता है, यदि तू इस तरह से मारेगी तो बड़े में मैं तुझसे प्यार नहीं करूँगा। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा यदि तू प्यार नहीं करेगा तो मेरे जिंदगी जीना बेकार हुआ करता है। एक बात याद रख, तू मेरा हर कहना मानेगा। मैंने कहा जो तू कहेगी वो मैं करूँगा। तो बोले मैं आज से कसम खाती हूँ मरते दम तक कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगी। ध्यान रखना है। और उस माँ ने कभी जिंदगी में मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। ध्यान रखना मान्यवर, माँ हाथ उठाए तो बच्चे का भी कर्तव्य है कि अपनी माँ को हाथ उठाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए मेरे भाई, तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक और सफल रहा करती है। मान्यवर आपसे निवेदन है, सोचना है आपको। स्वामी विवेकानंद विदेश गए, महान संत हुए, आत्मस्थ हुए, राष्ट्र निर्माण के सचेता रहे, भारत को गौरव और गरिमा दिलाने वाले संत स्वामी विवेकानंद विदेश गए। मालूम है, हमेशा वो अपने अक्सर वक्तव्य में किसी से बात करते तो मां को जरूर याद करते। एक बात ध्यान रखना, नरेंद्र को विवेकानंद यदि कोई बनाता है तो उनकी मां ने नरेंद्र को विवेकानंद बना के खड़ा किया था। ध्यान रखना। एक बार पूछा कि स्वामी जी आप हमेशा माँ 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 के गीत गाते हैं, माँ में ऐसा क्या है? स्वामी जी को लगा कि भाई ये प्रश्न ही बड़ा बुरा है, माँ में ऐसा क्या है? ऐसा लगा जैसे उन्हें कान में किसी ने शीशा डाल दिया हो। उन्होंने कहा सुन मैं बताता हूँ माँ में ऐसा क्या है। उन्होंने एक दुपट्टा लिया और उस आदमी को दिया कि दुपट्टा पकड़ और जा, वो जो सामने छोटा सा पत्थर बंधा है पड़ा है ना, उसे अपने पेट में बांध और पूरे शहर की परिक्रमा लगा कर रहा। बोले माँ संत जी मेरा प्रश्न आपसे है, आप उत्तर दुपट्टे से और पत्थर से दे रहे हैं। स्वामी जी ने कहा नहीं तू जा, तो तेरा प्रश्न माँ बाप के खिलाफ उठा हुआ प्रश्न किसी पत्थर से कम नहीं होता और पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाता है। ध्यान रखना है। तू जा और जाकर के इस पत्थर को बांध करके घूम,
कहते हैं कि वह जिज्ञासु गया, जाकर के पत्थर बांध करके 2 कदम भी नहीं चल पाया, लौट करके आया कि संत जी मैं ये नहीं कर सकता हूं। बोले क्यों नहीं कर सकते हो? मुझे शर्म आती है, मैं पत्थर बांध के घूमूंगा क्या? बोले कितने 2 मिनट भी तू नहीं घूम सका और तू पूछ रहा था कि माँ में ऐसा क्या है? पागल, जिसे तू 2 मिनट बांध के नहीं घूम सका, 9 महीने तुझे बांध कर तेरी माँ सड़कों पर घूमी है। ध्यान रखना, तुझे 2 मिनट में शर्म आने लगी। यदि ये शर्म तेरी माँ को आ गई होती ना, तो आज इस दुनिया में तू सांसें नहीं ले रहा होता। ध्यान रखना, माँ वो हुआ करती है। ध्यान रख, तू एक पत्थर को बांध के नहीं घूम सका, वो 9 महीने तुझे बांध करके घूमती रही। अरे माँ के एहसानों से बड़ा एहसान दुनिया में किसी दूसरे का नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, विशेष निवेदन है। एक राखी थी ना कल, रक्षाबंधन। एक बहन ने भाई को राखी बांधी और भाई से कहा कि मुझे उपहार क्या देगा? भाई ने कहा बोल। 11,000 रुपए दिए उसने। बहन ने कहा नहीं चाहिए मुझे। सोने की अंगूठी ले ले, नहीं चाहिए मुझे। तो फिर तुझे क्या चाहिए? बोले एक वचन दे कि तू मेरी मां को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। ध्यान रखना, मेरे पिता को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। लड़के ने कहा, समझदार लड़का था, उसने कहा मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी मां को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा, लेकिन बहन एक वचन तू भी मुझे दे। बोले क्या? वो तू अपने सास ससुर को मां का दर्जा देगी तो दुनिया में वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना है, हर बहन चाहती है कि मेरा भाई मेरी मां को अच्छे से रखे, लेकिन सास ससुर का क्या होगा? ध्यान रखिए मान्यवर, वो भी तो किसी बेटे की मां है। ध्यान रखना, किसी बेटे से उसकी माँ बाप को छीन लेना ये कोई धर्म नहीं हुआ करता है। ध्यान रख। उस भाई ने कहा तू नियम ले कि अपने सास ससुर से उसका बेटा नहीं छीनेगी। यदि तू बेटा नहीं छीनेगी, यदि मैं कसम खाता हूं वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा, तू कसम खा ले किसी का बेटा मत छीन। मेरे हिंदुस्तान से वृद्धाश्रम में रातों रात ताले पड़ जाएंगे, वो धर्मशाला के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ध्यान रखना है मान्यवर, दोनों तरफ ध्यान रखना होगा। एक निवेदन है, लोग ज्योतिष के चक्कर में पड़े हैं, लोग वास्तु के चक्कर में पड़े हैं। लोग आते हैं, मेरा हाथ देख दो महाराज। अरे पागल, कितनी भी आड़ी टेढ़ी रेखाएं हो हाथ में, मैं विश्वास के साथ कहता हूं ज्योतिष में कितने भी ग्रह ऊंचे नीचे क्यों ना हो, वास्तु कितना भी घर का खराब क्यों ना हो, रोज सुबह उठ के मां के चरणों की छू लिया कर। तेरी आड़ी टेढ़ी रेखाएं जो दुर्भाग्य हैं वो सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएंगी। एक बात याद रखना, जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। एक माँ का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ। हर आदमी कौन फ्री में दुआएं बांटता है मान्यवर, एक माँ के हृदय से दुआ निकलती है। एक बात याद रखना, भाई सोचता है कि छोटे भाई की तरक्की नहीं हो जाए, बड़ा भाई सोचता है वो आगे नहीं बढ़ जाए, रिश्तेदार सोचते हैं कि मेरा जीजा आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए, हर रिश्तेदार मामा सोचता है भांजा मेरे से आगे कैसे पहुंच गया। लेकिन एक दुनिया में माँ बाप ऐसे हैं जो सोचते हैं मेरा बेटा मुझसे भी बहुत ऊंचा पहुंचना चाहिए, मेरा बेटा आकाश की ऊंचाइयों को छुए। इतनी ईमानदारी की दुआ, निस्वार्थ दुआ यदि कोई देते हैं तो माँ बाप अपनी औलाद को निस्वार्थ दुआ, उनके कोई स्वार्थ नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, वो चाहते हैं हमारा बेटा तरक्की करे, हमारा बेटा ऊंचाइयों को प्राप्त करे, मेरे बेटे को बुरी नजर नहीं लगना चाहिए। एक बात याद रखना, आपसे निवेदन करता हूं, जितनी पवित्र दुआएं मां की ओठों पर होती हैं, मैं कहता हूं उतनी पवित्र दुआएं शायद संतों के आशीर्वाद में भी नहीं हुआ करती है जो दुआएं मां दिया करती है। ध्यान रखना है, निस्वार्थ दुआ। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आग्रह करता हूं, मां बाप का सम्मान करना सीखो। बहुत बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच गए हो, बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां तुमने प्राप्त कर ली है, बहुत डिग्रियां बटोर ली तुमने,
बहुत शिक्षित हो गए हो। आदमी जैसे जैसे शिक्षित हो रहा है, घर के रिश्ते उपेक्षित हो रहे हैं। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे आग्रह है मेरा, ऐसा मत करिए। अभी कुछ दिन पहले मदर्स डे, मैंने माथा ठोंक लिया देखकर मोबाइल पर, फेसबुक पर मदर्स डे, कमाल हो गया। बोले कि माँ का दिन, अरे पागलो, क्या 365 दिन में एक दिन माँ का होता है? मैं तो कहता हूँ एक दिन नहीं, माँ के बिन कौन सा दिन है जो माँ के बिना होता है? ध्यान रखिए मान्यता, एक दिन मना के माँ के अस्तित्व को छोटा मत करो। एक दिन मदर्स डे बना के, एक दिन माँ के चरणों का प्रक्षालन करके तुम क्या सोचते कि माँ बाप के ऋण से मुक्त हो जाओगे? मेरे भाई, अरे उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं, माँ बाप की कीमत क्या होती है? ध्यान रखना है। जिनके हैं वो माँ बाप की कद्र नहीं करते हैं, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं हैं उनसे पूछना कि माँ बाप की कीमत क्या होती है। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ बड़ी विनम्रता के साथ। लोग कहते हैं, वैदिक परंपरा कहती है कि ब्रह्मा ने हमको बनाया है, विष्णु हमारा पालन करते हैं, शिव हमारा संहार करते हैं, सृष्टि का दुष्टों का संहार करते हैं। मैंने सोचा कि मेरे से बोले महाराज क्या ये सच है? मैंने कहा होगा सच, मैं किसी की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाता हूं। मैंने ब्रह्मा को नहीं देखा, मैंने विष्णु को नहीं देखा, मैंने महेश को नहीं देखा, लेकिन एक बात कहता हूं उदयपुर वालों, यदि मैं कहूंगा कि मुझे ब्रह्मा ने बनाया तो मुझे नहीं पता, बनाया होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर विश्वास के साथ कहता हूं कि किसी ने मुझे बनाया या नहीं बनाया, मेरी माँ ने मुझे जरूर बनाया है। ध्यान रखिए, किसी विष्णु ने मेरा पालन किया या नहीं किया, मेरी माँ ने मेरा पालन जरूर किया है। और कोई मेरे जीवन की बुराइयों को मिटा सका या ना मिटा सका, मेरी माँ मेरे जिंदगी भर जीवन से बुराइयों को मिटाती रही। तो मैं इतना ही कहता हूँ पत्रकार महोदय कि मेरे लिए मेरी माँ ही ब्रह्मा है, मेरी माँ ही विष्णु है, और मेरे लिए मेरी माँ ही महादेव हुआ करती है। ध्यान रखना, माँ से बड़ा जगत में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। मान्यवर, निवेदन है, अंधेरे में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती है, अंधेरे में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती है, और कितना दर्द है मुझ में वो दिल से जान लेती है। दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है, लेकिन मेरी माँ से ज्यादा खूबसूरत दुनिया नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, माँ से ज्यादा पवित्र। दिनेश जी बैठे हैं, मैंने अभी पूछा तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? बोले स्थिर है। मैं कहता हूँ कि दिनेश जी, सब राज काज भी छोड़ना पड़े तो सब छोड़कर माँ के चरणों में जाकर बैठना, क्योंकि दुनिया तो दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ गई तो फिर दोबारा प्राप्त नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, माँ ऐसी चीज है जो बाजारों में नहीं मिला करती है, माँ ऐसी चीज है जो दौलत से नहीं मिला करती है। मालूम है, जब हम माँ की आवाज़ नहीं समझ पाते हैं, माँ तो वो थी जब हम पानी कहना भी नहीं जानते थे, मम कहते थे तो भी एक गिलास पानी लेकर आ जाया करती थी, वो माँ हुआ करती है। जब हम चावल बोलना नहीं जानते थे, तुतलाते हुए गलत शब्द भी बोलते थे, आज गलत शब्द बोलो तो लोग अर्थ नहीं समझते हैं, स्पष्ट ना बोलो, मेरी माँ तो वो थी जब हम तुतला के अस्पष्ट बोलते थे तब भी सही अर्थ जान जाया करती थी। ध्यान रखना कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे भाई, एक छोटे से बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना हंसी खेल नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, माँ बाप का सम्मान इस युवा पीढ़ी को जरूर करना चाहिए, माँ बाप की दुआएं इस युवा पीढ़ी को जरूर लेना चाहिए। कैसे हो तुम लोग, विचार करो। जब छोटे थे ना, मम्मी पानी लाओ, स्कूल से आए माँ पानी लेके दौड़ती थी। बड़े हो गए, माँ पानी ला, सोफे पर बैठ गए, माँ फिर पानी का गिलास लेकर दौड़ती है। शादी हो गई, मम्मी पानी चाहिए, मम्मी भोजन चाहिए, माँ थाली लेके दौड़ती है। अरे मेरे भाई, जरा इतना तो सोचो कि बचपन में भी पानी के लिए आवाज लगाई, जवानी में भी पानी के लिए आवाज लगाई, पत्नी आ गई तब भी माँ को पानी के लिए आवाज लगाई, मम्मी तुमने नाश्ता नहीं बनाया, मम्मी तुमने खाना नहीं बनाया। अरे हर बार तुमने माँ को आवाज लगाई है। मैं पुलक सागर कहता हूँ, अब तो बुढ़ापे में एक बार उसे आवाज लगाने दो, एक बार तो कहने दो बेटा पानी लेकर के आ। विचार करिए,
है। सोचिए, जब जब तुमने पानी मांगा माँ पानी लेकर दौड़ी। मैं कहता हूं अरे ऐसी जिंदगी किस काम की है। अरे बुढ़ापे में जब वो माँ बाप बैठे हैं और माँ पानी मंगाए तो मैं कहता हूं 1000 काम छोड़कर एक बेटे को माँ को पानी पिलाना चाहिए। ध्यान रखना, उसने हर बार तुम्हें पिलाया है। जब तुमसे चलते नहीं बनता था उसने चलना सिखाया है, उंगली पड़ करके चलना सिखाया है। और आज बूढ़े माँ बाप से चलते नहीं बनता तो एक जवान को उसका हाथ पकड़ने में शर्म महसूस होती है, उसे मंदिर ले जाने में शर्म आती है। धिक्कार तुम्हारी जिंदगी को। ध्यान रखिए, तुम्हें गोद में लेकर वो मंदिर गई है, कम से कम तुम उसे गाड़ी में लेकर जिनालय जरूर पहुंचो, भगवान के दर्शन उसे जरूर कराओ। ध्यान रखना, जब हाथ पैर में चलते नहीं बनता था, लड़खड़ाते थे, माँ ने उंगली पकड़ी थी और बुढ़ापे में हाथ कांपे उसके, तो एक बेटे को उसकी उंगली पकड़ना चाहिए, उसका हाथ पकड़ना चाहिए। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, मां बाप का अपमान हो रहा है घरों में। आज बुजुर्ग ऐसे जी रहे हैं कुछ घरों में जैसे यूजलेस सामान हो, जैसे अब उनकी घर में कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। पहले वक्त था जब तुम पूछते थे पापा ऐसा करूं, पापा वैसा करूं, आज पापा सलाह देते हैं तो बेटा कहता है पापा आप कुछ नहीं समझते हो, चुप रहो, मत बोला करो बीच में। ये शब्द आते हैं। अरे जिसने बोलना सिखाया उसको चुप कहते हुए तुम्हारी जबान गल जाना चाहिए। ध्यान रखना, उस माँ ने बोलना सिखाया है, उस पिता ने बोलना सिखाया है। एक बात आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, जिस माँ बाप ने तुम्हारे आंसू पहुंचे हैं, अरे बेकार हैं तुम्हारी 10 उंगलियां जो माँ बाप के आंसू देते हो उनकी आंखों में। ध्यान रखिए, जिसने तुम्हारे हर पल आंसू पहुंचने का प्रयास किया, तुम रोए तो उसकी आंख भर आया करती है, तुम्हारा दर्द हुआ तो उसको पीड़ा होती है। ऐसे संबंध मेरे भाई, दुनिया में कितना भी प्रेम और मोहब्बत कर लेना, पत्नी से वो प्यार नहीं मिलेगा जो माँ के आंचल में प्यार मिला करता है। ध्यान रखिए, माँ तो माँ होती है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, विचार करिए, सोचना है आपको। लानत है ऐसी औलाद पर जो बुढ़ापे में माँ बाप का अपमान करते हैं, उन्हें यूजलेस सामान समझते हैं। माँ बाप हृदय का स्थान होते हैं, घर की डोरमेट नहीं होते हैं मेरे भाई कि आपने यूज किया और फेंक दिया उनको। ध्यान रखिए, मैं चाहता हूं पुलक सागर, मेरे मन की एक भावना है इस देश से, कितने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, कोई बात नहीं, बनना चाहिए। कितने बड़े बड़े धर्म स्थल बन रहे हैं, बनना चाहिए, खूब बनाओ। देश में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करो, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना चाहता हूं, मेरे हृदय का दर्द है, पीड़ा है, मैं इतना चाहता हूं, ध्यान रखना, इस देश में कितने भी खूबसूरत मंदिर बने, मस्जिद बने, गिरजाघर बने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं बनना चाहिए। मान्यवर, ध्यान रखना, वृद्धाश्रम की परिकल्पना बंद होना चाहिए, ओल्ड हाउस की कल्पना बंद होना चाहिए। ये विदेशों की सड़ी गली संस्कृति हमारे देश में नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति आए, बोले हम वृद्धाश्रम बनाएंगे, भारतीय संस्कृति के गाल पर मारा हुआ करारा तमाचा है ये वृद्धाश्रम बनाना। मैं भी जब नादान था मैंने पुष्पगिरी में बनाया, जब मुझे होश आया कि पुलक सागर ये कौन सा पाप कर रहे हो, मैंने वृद्धाश्रम बनाया, लोग आने लगे। एक जवान लड़का आया, बोले मेरे माँ बाप को इसमें रख लो। मैंने कहा शर्म आना चाहिए तुमको, 2 भुजाओं से कमाते हो और कहते हो कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख लो। मैंने कहा नमस्कार करने के योग्य नहीं है तू मुझे। वो लेकर आया, मैंने कहा क्यों रख लो? बोले मेरी पत्नी से मेरी माँ की बनती नहीं है। बाहरे इंसान जरा एक उत्तर दे दे, जब सास और बहू में झगड़े होते हैं तो देश निकाला पत्नी को नहीं माँ को क्यों दिया जाता है। ध्यान रखना, जिसने तुम्हें इस घर में रखे हैं, जिसने तुम्हें इस परिवार में पाला है, हम उसे बाहर निकाला करते हैं। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, ये कैसा अन्याय हुआ करता है, जो तुम्हें दुनिया में लेकर आई है उसे तुम घर से बाहर किया करते हो। मान्यवर, आपसे आग्रह है बड़ी विनम्रता के साथ, एक ऐसी संस्कृति में हम जा रहे हैं, कौन से मोड़ पर देश को ले
ले जाके खड़ा कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, एक निवेदन है आपसे। एक माँ बाप तरस रहे थे औलाद के लिए। एक पौराणिक कथा है, एक माँ बाप की आंखों में आंसू थे, मन्नत मांगते थे जा जाकर मंदिरों में, दुआएं मांगते थे मंदिरों में जाकर, एक औलाद हमें दे दे, एक हमारे घर का दीपक दे दे। दीपक मांगा लेकिन कुलंगार, कुल दीपक नहीं कुलंगार बन जाया करता है, ध्यान रखिए। एक दीपक मुझे दे दे, मेरे घर को परमात्मा रोशनी प्रदान कर दे। एक पहुंचे हुए संत के पास पहुंचे। जैसे ही संत के पास पहुंचे, संत ने कहा तुम्हें संतान हो सकती है, संतान होगी मुझे। ऐसा लगा ऐसा लगा ऐसा लगा जैसे डूबती नाव को किनारा प्राप्त हो गया हो। हमें संतान होगी होगी, लेकिन एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में। बोले क्या? तुम्हें संतान तो होगी, लेकिन जैसे ही तुम संतान का मुंह देखोगे दोनों नेत्रहीन हो जाओगे, तुम्हें आंखों की रोशनियां समाप्त हो जाएंगी। चिंता में पड़ गया वह जोड़ा कि फिर क्या करें ऐसी संतान का, जिसको जन्म तो हम दे दें लेकिन देख नहीं पाए। पति ने पत्नी से कहा, पत्नी ने पति से कहा कि हम देख नहीं पाएंगे और संतान होगी, हम नेत्रहीन हो जाएंगे। उन्होंने कहा हाँ ये नियम है कुदरत का, तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। उस माँ ने कहा, जो माँ बनना चाहती थी, उसने कहा पति से मैं मातृत्व का सुख भोगना चाहती हूं, मेरी आंखों से रोशनी चली जाए तो चली जाए, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे एक संतान का जन्म होना चाहिए, मेरे एक पुत्र का जन्म होना चाहिए। जैसा भी हो कोई बात नहीं है, हमने इन 30-40 सालों में बहुत दुनिया देख ली, अब एक ऐसा बालक पैदा हो, कोई बात नहीं, हम अंधे हो जाएं, हम अपनी औलाद की आंखों से दुनिया देख लेंगे। ध्यान रखना है, इतना बड़ा दिल किसका होता है इस धरती पर, ध्यान रखिए। इतना बड़ा कलेजा, हम औलाद की आंखों से दुनिया देख लेंगे। एक पुत्र की कामना तो मैं करती हूं। कहते हैं उसकी इच्छा पूर्ति हुई। 9 माह उसने गर्भ को संभाला। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन उसके परिवार के लोगों ने जन्म होते ही बच्चे आंख में पट्टी बांध दी माता पिता के, बच्चे को उठाकर दूसरे कक्ष में ले गए कि बच्चे पर दृष्टि पड़ेगी, ये नेत्रहीन हो जाएंगे। बच्चा ले गए, मां तड़प रही है, मेरा बेटा कहां है, देखने को तड़प रही है। पैदा होते ही बच्चा बाजू के रूम में ले जाया गया, दूसरे घर में उसको रख दिया गया। मां ने कहा मैं एक बार बच्चे को जरूर देखूंगी। पिता ने कहा तू रुक जा, संयम रख, देख, यदि एक बार तूने देख लिया तो नेत्र विहीन हो जाएगी। उस मां ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मेरी आंखें जाएं तो जाएं, मैं अपने बच्चे को एक बार जरूर देखना चाहती हूं, मुझे मेरे बच्चे के दर्शन कराइए। उन्होंने कहा भगवान के दर्शन कर, उस संत की वाणी को याद रख। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं सब भूल सकती हूं, एक बार मुझे मेरा बच्चा दिला दो, एक बार मैं बच्चे को एक बार देख लूं बस। पति के चरणों में गिर गई। बोले तू आंख खोदेगी? बोले मैं आंख खोने को तैयार हूं, लेकिन मेरा बेटा मैं एक बार जरूर देखूंगी, दूर से देखूंगी, लेकिन देखना चाहती हूं मैं। पिता ने कहा तू आंख खोने को तैयार है? बोले मैं आंखें खोने को तैयार हूं। पिता ने कहा जब तू खोने को तैयार है तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूं, मैं भी उस बच्चे को जरूर देखूंगा। दूसरे कमरे में ले जाया गया। जैसे ही बच्चे को देखा, एक क्षण भी नहीं हुआ, 2 क्षण भी नहीं हुए, दोनों माँ बाप की आंखों की रोशनी गायब हो जाया करती है। ध्यान रखिए, बच्चा पला, अंधे माँ बाप के पास पला, पाल पोस करके बड़ा किया। एक बात याद रखना, आंख होने होने के बाद भी रिश्तेदार तुम्हें नहीं पालेंगे, लेकिन बिना आंख के माँ बाप भी तुम्हें पाल पोस करके बड़ा कर दिया करते हैं। उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, पुत्र को शिक्षा दी, अध्ययन कराया। हे पुत्र, हम तेरी आंखों से दुनिया देखना चाहते हैं। उस पुत्र ने पूछा कि मां एक बात बताओ, क्या तुम मेरे मां बाप दोनों जन्म से ही अंधे हो? उसने कहा नहीं, जन्म से नहीं बेटा, तेरे जन्म के बाद हमारी रोशनी चली गई। उसने कहा मां तूने मुझे जन्म क्यों दिया, अपना जीवन अंधकार में बना लिया मेरे लिए,
अपनी सारी खुशियां अरमान खो दिए तूने मेरे लिए। मां तूने अन्याय किया है अपनी जिंदगी के साथ, अपने आने वाले भविष्य के साथ। मां तूने मुझे मेरे लिए आंखें क्यों खो दी? बोले बेटा मैं मां बनने का सुख देखना चाहती थी। मां बनने का सुख मां, जब तू मुझे ही नहीं देख पा रही है। बोले नहीं बेटा, मैं तेरा स्पर्श करके पता करती हूं तू कितना बड़ा हो गया। लेकिन जब पहली बार देखा था ना, वो चेहरा आज भी हमारी नजरों में उभर उभर के आता है। मैं उसी सुख में अपना अंधेरा में जीवन जी लिया करती हूं। बहुत दुखी हुआ बेटा कि मेरी वजह से मेरी मां पिता नेत्रविहीन हो गए। एक संत के पास पहुंचा। संत ने कहा, संत से बताया दुखड़ा अपना। संत ने कहा कि देख, कितना भी अभिशाप मिला हो, तेरे मां बाप की आंखों में रोशनी आ सकती है। इससे बड़ा जीवन की उपलब्धि क्या होगी? संत जी, यदि मुझे मेरी रोशनी खोना पड़े तो मेरे मां बाप की रोशनी वापस लौटा दीजिए। संत ने कहा नहीं, यदि तू अपने मां बाप को 68 तीर्थों की यात्रा करा देगा तो तेरे मां बाप की आंख में रोशनी आ जाएगी। ध्यान रखना, 68 तीर्थों की यात्रा। एक गरीब बालक, निर्धन बालक, धनपति नहीं, माता पिता नेत्रविहीन, ना दौलत ना संपदा। उसने कहा कि संत जी मैं जरूर 68 तीर्थों की यात्रा कराऊंगा, मैं पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कराऊंगा। मालूम है, पूरी दुनिया में पैदल पैदल जाऊंगा। और एक बात याद रखना संत जी, मेरे मां बाप की आंखों में रोशनी के लिए यदि मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े तो ये बेटा बलिदान करने को तैयार रहेगा। मालूम है कथा क्या कहती है, कहानी क्या कहती है? उस छोटे से बालक ने, नवयौवन अवस्था को प्राप्त हुए बालक, कांवड़ पर दोनों मां बाप को बिठाता है और हिंदुस्तान की यात्रा कराता है, तीर्थों के दर्शन कराता है। एक आदमी ने बोला कि पागल हो गया है तू? जैसे ही तीर्थ पर पहुंचा, वहां के व्यवस्थापकों ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बोले क्या कर रहे हो? बोले 68 तीर्थों की यात्रा करा रहा हूं अपने मां बाप को। बोले तेरा दिमाग खराब है? ये अंधे, इनकी आंखों में रोशनी नहीं है, ये क्या तीर्थों के दर्शन करेंगे? तेरा दिमाग खराब है क्या? घर में ही भगवान का नाम याद करा दे। मालूम है मेरे देश का बेटा कहता है कि सच कहते हो पुरोहित जी, सच कहते हो ब्राह्मण जी कि मेरे माँ बाप अंधे हैं, वो तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, इस विश्वास के साथ करा रहा हूं कि मेरे माँ बाप अंधे हैं, वो तीर्थों में दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हारा भगवान तो अंधा नहीं है, वो तो देख सकता है ना कि मेरे दर पे कोई अंधे मेरे पास आए हैं। ध्यान रखना, क्या तुम्हारा भगवान भी अंधा है? वह देख नहीं सकता है कि मैं किसको लेकर आया हूं? मेरे माँ बाप सूरदास हो सकते हैं, लेकिन मेरा परमात्मा सूरदास नहीं हो सकता है। धन्य है ऐसी औलाद जिसके घर पैदा हो जाए। मैं कहता हूं उसे मरने के बाद स्वर्ग ढूंढना नहीं पड़ता, घर में ही स्वर्ग के दर्शन हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, मैं तुझे दर्शन कराऊंगा। ये बात अलग है कि बेटा दर्शन नहीं करा पाया। ध्यान रखना, एक भाव लेकर चला था, ऐसी पवित्र भावनाएं। दशरथ के तीर से मारा जाता है और वो बेटा कोई कहलाता है तो इस धरती का श्रवण कुमार कहलाया करता है। ध्यान रखना है, ये संस्कृति, ये इतिहास समेटा है भारत अपने दामन में। पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कर लेना, सारी दुनिया को ढूंढ के आ जाना, बड़े बड़े महात्मा और संत मिल जाएंगे। चाहे अमेरिका के पास जाओ, चाइना के पास जाओ, जापान के पास जाओ, इंग्लैंड के पास जाओ, सबका इतिहास खंगाल के देख लेना। श्रवण कुमार जैसा तो बेटा केवल मेरे हिंदुस्तान में मिला करता है। ध्यान रखना, ये कितनी भी तरक्की कर ले, वो इतिहास, अमर इतिहास इनके पास नहीं हुआ करता है। मान्यवर, अधूरी रह गई उसकी यात्रा, जीवन के प्राण का विसर्जन हुआ।
लेकिन मरते समय उसने कहा कि मैं खुश हूं कि मैं अपने माँ बाप के लिए बलिदान हो रहा हूं, कुर्बान हो रहा हूं। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, ऐसे इतिहास रचे हैं, वृद्धाश्रम के इतिहास नहीं रचे हमारे देश ने। भारत माता की आंखों में आंसू होते हैं जब किसी घर से किसी बूढ़े माँ बाप को निकाला जाता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं, जितनी माताएं यहां बैठी हैं, एक बात पूछ लूं आपसे, ईमानदारी से बताओगी? हां या ना बोलो, बोलो, बताओगी? कौन कौन नारी है? हाथ उठाना। अभी सुन तो लो, एक्स्ट्रा ही हाथ उठा लिए तुमने। कौन कौन नारी ऐसी है जो यह चाहती है कि मैं श्रवण कुमार की मां बनूं? ध्यान रखिए। हाथ उठाकर विश्वास दिलाइए, दोनों हाथ उठा करके। पूरा पंडाल श्रवण कुमार की मां बनने को तैयार है। अब ऐसा कौन नारी ऐसी है, निवेदन कर रहा हूं, कि जो कहती है कि मैं श्रवण कुमार की मां नहीं, पत्नी बनना चाहती हूं? एक भी नहीं, दो चार छह। मां बनना सब चाहती हैं, पत्नी बनना नहीं चाहती हो। वाह, हो गया भारत का कल्याण। दो चार हाथी उठ रहे हैं। मैं कहता हूं श्रवण कुमार की मां बनना बड़ी बात नहीं है। श्रवण कुमार की पत्नी बनो और सास ससुर को माता पिता का दर्जा देने का प्रयास करिए अपने जीवन में। ध्यान रखना, मां बनना कौन? हर मां ने हाथ उठा दिया, हम बनेंगे, हमारे घर में श्रवण कुमार होना चाहिए। आज संकल्प लो कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने या ना बने, लेकिन मैं अपने पति को, उसके माँ बाप का श्रवण कुमार जरूर बना करके रहूंगी। ध्यान रखना है। इतना संकल्प यदि आप ले लेते हैं तो मेरा बोलना यहां पर सार्थक और सफल हो जाता है। मैं अपने पति को अपने उसके माँ बाप का श्रवण कुमार जरूर बनाऊंगी। ध्यान रखना, ये बड़ी बात होती है, हिम्मत लगती है इसमें। ये नहीं कि शादी हुई, आई एम सेपरेट, तुम अलग और हम अलग, ये कोई जिंदगी है? ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, श्रवण कुमार की पत्नी बनने की होड़ लगाओ कि हम अपने घर को कभी उजड़ने नहीं देंगे। ध्यान रखना है मान्यवर। एक ही चीज पर आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा, कितनी भी तरक्की कर लो अपनी जिंदगी में, मां बाप को यदि रुलाया तो दो कोड़े की तुम्हारी उपलब्धियां हैं। ध्यान रखना है, मां बाप को सम्मान से दो। जब मैंने घर छोड़ा, संसार का त्याग किया, मेरी मां बिलख बिलख कर रोई, क्योंकि उसने पिता बन के मुझे पाला था, मां बनकर भी पाला। उसने कभी मेरे ऊपर आंच नहीं आने दी। वो एक ऐसी मां थी जिसने मुझे हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो या संसार का क्षेत्र हो। उसने मुझे सबसे आगे रखा और एक दिन मैं उसे छोड़ करके चला आया। कहते हैं 6 महीने बिलख बिलख करके रोती है, सारे सुख साधन होने के बाद भी। और एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं भी घर छोड़ना चाहती हूं, मैं भी संन्यास लेना चाहती हूं, मैं अपने घर में रहना नहीं चाहती हूं। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं बेटा, यदि संन्यास और मैं घर में बैठी रहूं मेरी जिंदगी बेकार हुआ करती है। उसने घर छोड़ा, एक दिन मेरे साथ सन्यासिनी हो गई, सप्तम प्रतिमा के व्रत ले लिए। एक दिन मैंने कहा कि मां, मेरे त्याग से तेरा त्याग बढ़ा है। बोले नहीं, आप महाराज हैं, आप मुनि महाराज हैं, मैं श्राविका हूं, मैं तुम्हारे चरण छूती हूं। मैंने एक दिन इतना ही कहा कि मेरा त्याग नहीं, तेरा त्याग बड़ा है। बोले क्यों? मैंने कहा मैंने घर छोड़ा है भगवान के लिए और तूने घर छोड़ा है मेरे लिए। बोल मां, तेरा त्याग बड़ा है या मेरा त्याग बड़ा है? तुझे उसे कोई भगवान नहीं चाहिए था, वो केवल अपने औलाद के पीछे संन्यास धारण किया करती है। जिसने रंगीन वस्त्र छोड़ के धवल वस्त्र पहन लिए अपने जीवन में। मान्यवर, आपसे निवेदन है, उसने एक ही चीज कहा था कि तू जिस भी मार्ग पे चढ़े
बेटा कभी जिंदगी में पलट के पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैं रहूं या ना रहूं, जीवन में ऊंचाइयों को पाना और तरक्की को प्राप्त करना, ध्यान रखना। ये जो चित्र यहां है ये मेरी दादी माँ का चित्र है, ध्यान रखना। ये वो माँ है तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। 1980 में उनका चातुर्मास दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ। महाराज तपस्या के धनी थे। उन जैसी तपस्या, उन जैसा त्याग मुझे 20वीं और 21वीं सदी में किसी के पास दिखाई नहीं देता है। वो महाराज सटरस के त्यागी 1 लीटर मट्ठे में पूरी जिंदगी जो गुजार दिया करते हैं, ध्यान रखना। एक तपस्या का सूर्य जब आचार्य सन्मति सागर जी का देहावसान हुआ, देवलोक हुआ, तो मुझे लगा कि बस तपस्या की परिभाषा समाप्त हो जाया करती है, ध्यान रखना है। ऐसे त्यागी महाराज थे वो सन्मति सागर जी महाराज। 1 महीने 2 महीने के उपास, 12 महीने 1 लीटर मट्ठे पर वो जिंदगी गुजारा करते थे। उनके एहसान बहुत हैं हमारे परिवार में, हमारी खानदान में। उनके एहसानों से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब मेरी दादी उनके दर्शन करने गई, पर्युषण पर्व आचार्य सन्मति सागर जी के चरणों में बिताया। 10 उपवास किए महाराज ने, अन्न जल ग्रहण नहीं किया। संकल्प ले लिया उनने कि कोई मुझसे दीक्षा लेगा तो पारणा करूंगा, वरना पारणा नहीं करूंगा, समाधि की तैयारियां करूंगा, ध्यान रखना है। पूरा दुर्ग समाज रोने लगा, आंसुओं की धार बह गई कि हमारे समाज का संत भूखा रहे और हम भोजन करें। 10 दिन तक महाराज निराहार रहे, आहार पे उठे, संकल्प नहीं मिला। पूरा दुर्ग समाज ने निवेदन किया कि गुरुदेव ये कठिन अविग्रह छोड़ दो। कौन है ये? कोई नारियल नहीं है कि हम उठा के तुमको दे दें। दीक्षा कौन लेगा? कोई नहीं ले सकता है दीक्षा। वहां मेरी दादी पूर्णिमा देवी गुरु दर्शन को गई, उनको प्रणाम किया। उसे पता चला कि महाराज 10 दिन से 11 दिन से निराहार हैं। उसने जाके महाराज से निवेदन किया, महाराज आप इतना कठिन संकल्प लेकर जी रहे हैं और पूरे दुर्ग में एक व्यक्ति नहीं है जो आपका अविग्रह पूरा कर सके। उसने कहा, महाराज चंदन वाला मरी नहीं है, अभी जिंदा है, ध्यान रखना है। मेरा गुरु भूखा बैठे तो मैं भोजन करूं, ये मैं सहन नहीं कर सकती हूं। पूर्णिमा नाम था उनका। पूर्णिमा के दिन उन्होंने आचार्य सन्मति सागर जी का पड़गाहन किया। महाराज के 11 दिन बाद आहार होते हैं। उसने आहार दिया और कहा कि महाराज मेरा संकल्प पूरा हो गया, अब अपना संकल्प पूरा करें। और दूसरे दिन महाराज ने उन्हें छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दीक्षा प्रदान कर दी, ध्यान रखना है। वो कोई दीक्षा के भाव से नहीं गई थी, वो केवल दर्शन करने गई थी। लेकिन मेरा गुरु भूखा बैठा रहे और मैं जिंदा रहूं, ये नहीं हो सकता है। जिस घर में उन्होंने अपना स्वयं का जिनालय निर्माण किया, आज भी उस पिंडरई नगरी में वह जिनालय आकाश से बातें कर रहा है, ध्यान रखना है। माता जी स्कूल नहीं गई कभी, ध्यान रखना, कभी नहीं पढ़ा। उस समय कोई पढ़ाता नहीं था। 6 साल की उम्र में मां विहीन हो गई, ध्यान रखना। मां की मृत्यु हो गई। होशंगाबाद में उनका पीहर था। मध्य प्रदेश में एक बिना मां का जीवन जिया। सौतेली मां आई उस घर में। माता जी का वो स्वभाव था कि सौतेली मां अपने बच्चों से प्यार नहीं, सबसे ज्यादा पूर्णिमा देवी से प्यार किया करती थी। और उनका विवाह एक पिंडरई ग्राम के जमींदार परिवार के यहाँ हुआ, जो मेरे शरीर पर्याय के दादाजी हुआ करते हैं, ध्यान रखना। अपार धन दौलत, बीसियों नौकर चाकर, उस घर में पूर्णिमा देवी का विवाह हुआ करता है, ध्यान रखिए। वहां विवाह करके ध्यान रखना, सारे सुख पाके एक समय आता है, सब कुछ छिन जाता है। पति की मृत्यु, ससुर की मृत्यु, सबकी मौत हो जाती है, सब कुछ छिन जाता है। जिसके घर में 20 नौकर चाकर थे, उनके बच्चे नौकरी करने के लिए दर दर भटकते रहते हैं, ध्यान रखना। जो बेर बेर खात थे वे बेर बीन खात हैं, और जो बेर बीन खात थे वे बेर बेर खात हैं, ध्यान रखना। मान्यवर
जिंदगी कब करवट ले ले कुछ नहीं कह सकते हैं। माता जी ऐसी दिव्य ज्योति थी, उनका बड़ा प्यार था मुझ पर। मैं घर में छोटा था, अपनी गोद में लेके घूमती थी, मुझे कहती थी मंदिर जा, मुझे अभिषेक दिखा। मैं कहता था मैं अभिषेक नहीं करूंगा, मंदिर नहीं जाऊंगा। मुझे कहती थी 10 पैसे दूंगी, ध्यान रखना, 10 पैसे में तू मुझे अभिषेक दिखाएगा, ध्यान रखना है। रोज 10 पैसे की लालच में मैं भगवान का अभिषेक करता था, ध्यान रखना। 8 वर्ष की उम्र में, छोटी सी उम्र थी, मुझे भगवान से कुछ लेना देना नहीं था। बस मैं ये चाहता था कि बस 10 पैसे मिलेंगे। मेरी दादी से मुझे पहले 10 पैसा 1 रुपए के बराबर हुआ करता था, ध्यान रखना। वो 10 पैसे दे देकर अभिषेक सिखाती थी। वो मुझसे कहती थी कि जाओ मंदिर में दर्शन करो, एक हाथ में चावल देती थी। मैं बचपन का नादान शैतान चावल ले जाके पक्षियों को डाल के लौट आता था। मंदिर हो आया, हो आया। गांव के लोगों ने शिकायत की, नहीं जाता है मंदिर, चावल डाल के आ जाता है, भगवान के दर्शन नहीं करता। उस माँ ने मुझे कहा, उस दादी ने, ध्यान रखना, क्यों फेंकता है चावल? मैंने कहा माँ, चावल इसलिए फेंकता हूं दादी कि मंदिर में चढ़ाऊंगा तो पुजारी माली ले जाएगा, वो चिड़िया को थोड़ी खिलाएगा। मैं चाहता हूं उसे नहीं, चिड़िया को ये चावल दिया जाना चाहिए। उसका पेट कौन भरेगा, उसे भोजन कौन देगा? उसने कहा चल शैतान, एक हाथ और भरे, कल से तू मंदिर जाएगा, दोनों मुट्ठी में चावल लेकर जाएगा, एक मुट्ठी भगवान को चढ़ाएगा, एक मुट्ठी पक्षियों को देकर आएगा। मैं इतना शैतान, दोनों ही मुट्ठी फेंक के भगाता, वहां जाता ही नहीं भगवान के मंदिर में। एक दिन उसने देखा और कहा, याद रख, आज के बाद तुझे खाना तभी दूंगी भोजन जब तेरे माथे पे चंदन का तिलक होगा, ध्यान रखना है। अब मेरे भाई, चंदन का तिलक बाजार में नहीं मिला करता है। चंदन का तिलक आज के जमाने में तो सब मिल जाता है, मुल्तानी मिट्टी घोंट दी, बोले ले चंदन लगा लो। पहले ये सब नहीं होता था। पहले के जमाने में पान की दुकान में चंदन का तिलक नहीं, किराने की दुकान में चंदन का तिलक नहीं, किसी के घर में चंदन का तिलक नहीं। मैंने कहा मार डाला इसने, अब तो मुझे मंदिर जाना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, वो हमेशा मुझसे कहती थी, बेटा तू सबसे छोटा है, मैं तुझसे कहती हूँ तू शादी नहीं करना, तू महाराज बनना, तू संत की संत बन करके जीवन को जीना। बेटा कुछ नहीं रखा इस संसार में, सारी दौलत भी मैंने देखी और अभाव भी मैंने देखा है, तुझे महाराज बनना है। जाते समय वो मुझे 40 पैसे मेरे हाथ में देकर गई, ये आखिरी पैसा है, अब मैं नहीं मिलूंगी। मैं बिलख करके रोने लगा लिपट कर, बोले 40 पैसे रख बेटा। मैंने कहा 40 पैसे क्यों? बोले इसलिए कि 40 मैं तुम्हें वसीयत में देती हूँ, 60 पैसा तुझे मेहनत से कमाना है अपनी जिंदगी में, ध्यान रखना। एक अनपढ़ सरस्वती का रूप, जो एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकती थी, उस माता जी ने दीक्षा लेकर ग्रंथ की रचना कर दी, देववाणी कहकर एक पुस्तक लिख दिया करती है, ध्यान रखिए। ऐसी सौम्यता की देवी, सरलता की देवी। आज उनका समाधि मनन हुआ बांसवाड़ा के आदिनाथ जिनालय में। अंतिम समय था, माता जी ने आचार्य संघ को कह दिया, जल्दी आहार पे उठ जाओ, आज मेरा कोई भरोसा नहीं है। 5-6 दिन से बीमार थी, जल्दी आहार करो। महाराज ने कहा ऐसा क्यों बोल रही है? बोले हो सकता है आज मेरा आखिरी दिन हो। महाराज प्रवचन कर रहे थे, माता जी के उदर में वेदना हुई, मां आरिकाएं दौड़ी सन्मति सागर जी महाराज के पास कि चलिए माता जी का समय हो रहा है। आदिनाथ मंदिर आज भी बांसवाड़ा में है, वहां पर गए, दौड़ी दौड़ी आरिकाएं गई। महाराज ने कहा मैं प्रवचन कर रहा हूं, दूसरे साधु को भेज दिया। माता जी के सामने साधु खड़े हुए, लोगों ने कहा महाराज आ गए हैं, दर्शन कर लो। उसने यूं हाथ देखा, हाथ से स्पर्श किया, मृत्यु की शैया पर लेटी है। दूसरे महाराज के चरणों में हाथ गए, उसने हाथ खींचे, ये मेरे गुरुदेव नहीं है। इतनी चैतन्यता। आरिकाओं ने कहा यही है आचार्य श्री। बोले नहीं है, मेरे गुरु को बुलाओ, मेरे जीवन का अंतिम समय है। आचार्य सन्मति सागर जी को बुलाया गया। महाराज जाकर खड़े होते हैं और उनके चरणों में सिर रखती है, वो देह का विसर्जन कर दिया करती है, ध्यान रखना। गुरु भक्ति की मूर्ति बन करके जी। सन्मति सागर जी महाराज ने कहा मैंने सैकड़ों समाधि करा ली,
लेकिन जो समाधि देवमती माता जी की हुई, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी की ऐसी समाधि नहीं कराई। ध्यान रखना, आज हम जो भी हैं, मेरे से बड़े जयसागर महाराज वह भी संत हैं। मेरे गृहस्थ जीवन की चाची वह साध्वी हारिका बनी। मेरी माता ने घर छोड़ा, मेरे भाई भतीजों ने घर छोड़ा। ध्यान रखना, सौभाग्यशाली हूं मैं कि हमें इनके परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, सबको धर्म से लगाया उन्होंने, सबको धर्म के संस्कार दिए उन्होंने हमेशा हमें सिखाया, पैसा नहीं असली कमाई धर्म हुआ करता है जीवन में। मान्यवर, समय हो गया है आपका, बातें बहुत हैं लेकिन वक्त की अपनी इजाजत है। मैं यही कहूँगा, आज संकल्प लेकर उठना, एक ही संकल्प कि हम अपने पति को अपने माँ बाप का श्रवण कुमार जरूर बनाएंगे। ध्यान रखिए, जीवन बदलेगा, जीवन में परिवर्तन आएगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ।